Hey guys, I hope you all are doing good. By the way, welcome to this video. In this video, we will be talking about डेथ कॉर्नर. डेथ कॉर्नर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं गाइस, हर एग्जाम के लिए कुछ ऐसे पेटेंट टॉपिक होते हैं जो एक्चुअल में ट्रबलसम होते हैं एंड हर एक एग्जाम के बारे में अगर आप जानोगे तो कुछ कुछ एग्जाम जैसे होते हैं, जैसे कैट हुआ, जैट हुआ, स्नैप हुआ, एंडमैट हुआ, ये जो एग्जाम्स होती है ये जानबूझ के वो टॉपिक्स थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स किया जाता है सो दैट बच्चों का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो। और ये हमने एक्चुअली अपने ये लास्ट ईयर मॉक में भी देखा होगा या फिर इस साल के मॉक में देखा होगा, लास्ट ईयर स्नैप, इस साल के एनमैट वगैरह में आपने देखा होगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके अटेम्प्ट्स रिड्यूस करते हैं बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने के लिए और आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी लो हो जाती है एंड ओवरऑल जो आपका स्कोर होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन गाइस, ये डेथ कॉर्नर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट ऑन अ डी डे आप अपना पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट करो और आपका जो EQ है, इमोशनल क्वेश्चन, राइट, आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो भी एक्चुअली सही रहेगा। सो स्नैप एग्जाम के लिए आई एम गोना गिव यू सर्टेन पॉइंट्स, आई एम गोना गिव यू सर्टेन टॉपिक्स जो शॉर्ट डेथ कॉर्नर है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे इंप्रूव करना है एंड बाकी बच्चों से आपको और अच्छा परफॉर्म कैसे करना है। दिस इज समथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फाइन, ओनली वन रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। गाइस लेट्स मूव अहेड विद नंबर 1। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। गाइस पहली चीज़ आपको ये जानना जरूरी है, लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप अप्रोच करोगे आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप कोई भी जो क्वेश्चन है, जो हमने कहा था 30-20 वाला जो हमारा स्ट्रैटेजी है, आप यार कोई भी क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल कंडीशन वाला, आप उसको थोड़ा अवॉइड करो बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड 60 क्वेश्चन एंड हमारे पास 60 मिनट से राउंड अबाउट वी गेट 1 मिनट पर क्वेश्चन एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन विच हैज मल्टीपल कंडीशन, इट कैन बी इनपुट आउटपुट, इट कैन बी कोडिंग डिकोडिंग, इट कैन बी नंबर सीरीज, इट कैन बी पजल्स, इट कैन बी एनीथिंग आउट देयर, राइट, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग 3 आते हैं, हाँ, अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग 3 आते हैं, अगर आपका इनपुट आउटपुट 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ये टॉपिक्स ना डेथ कॉर्नर होते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता, बट आउट ऑफ 3 मैं ये कहूँगा कि 2 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, वो एक क्वेश्चन जो होता है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो गाइज आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करूँ और अगर 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों के तीनों अगर स्मूथली निकल गए तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, ऑफ दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट इज वेरी लो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन हो गया या फिर समटाइम्स आपके पजल्स हो गए, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड यू नो व्हाट, फॉर द फैक्ट हम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज वहाँ पे ईगो आ जाता है कि नहीं यार इसको तो मैंने इतना सारा करा है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, राइट, आई विल डू इट एंड देन ओनली आई विल प्रोसीड। तो ये चीज़ें की वजह से ना आपका जो ओवरऑल जो स्कोर है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमेंट करके बताना ये आपके साथ मॉक्स में हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले भी कहा था हम टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं पर यार वो टॉपिक में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको नंबर सीरीज के बारे में बात करता हूँ, अगर नंबर सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर नंबर सीरीज मान लो अगर वो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6, हाँ, अगर वो 6 या मान लो 7 नंबर की अगर नंबर सीरीज है, राइट, यू शुड नो द अप्रोच। आई मीन दिस इज लिटिल बिट ऑन अ इजी लेवल, आई विल मेक इट फॉर यू। तो अगर आपको लगा कि यार 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर से और मुझे ये फाइंड आउट करना है, गाइज यू शुड यूज दी ऑल्टरनेट अप्रोच, मतलब आपने ऑल्टरनेट अप्रोच यूज करना चाहिए टू गेट दी आंसर, राइट। आगे चलेंगे, अगर मान लो कोई भी सीरीज है जो 0 से चालू होती है और इसके बाद अगर मैं 6 करता हूं और आने वाला हर एक नंबर, आने वाला मान लो ये हमें फाइंड आउट करना है, आने वाला हर एक नंबर अगर 6 का मल्टीपल है तो यार यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका जो आपका जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए होंगे वो आप ये बोल सकते हो वो 6 का मल्टीपल होगा या फिर 6 से वो डिविजिबल होगा, मतलब वो 6 से डिवाइड हो सकता है। सिंपल सी बात है यार, जो नंबर एक नंबर का मल्टीपल होता है वो उससे डिवाइड भी हो जाता है, समझा। फॉर एग्जाम्पल 2 6 इज इक्वल टू 12 बराबर 12, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँ तो मैं 2 आया बराबर, तो जो मल्टीपल है वो डिवाइड भी होता है, तो ये फंडा है। तो अगर आपको ऐसी चीजें पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लेना है या ये क्वेश्चन मुझे नहीं लेना है।
और मैं सिर्फ नंबर सीरीज की थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कैसे होती है, बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे बिना एग्जाम्पल के बताऊँ तो शायद से आप समझ नहीं पाओगे, बट ये 2 शॉर्टकट मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसको जान लेना। सेम गोज फॉर योर क्वेश्चंस विच आर डेटा मिसिंग। कभी कभी आपको नंबर सीरीज आती है, एक टिपिकल नंबर सीरीज आती है गाइस, आपने देखा होगा ये स्नैप का ना टिपिकल नंबर सीरीज है। ये आपको ऐसे 3 सर्कल दिए जाएंगे और यहाँ पे ये बोलेंगे नंबर सीरीज करो, तो यहाँ पे डेटा मिसिंग होता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? आई मीन यहाँ पे तो मैंने खाली 3 सर्कल बनाए हैं, दे विल प्रॉब्ली गिव यू मोर देन 3 सर्कल, यू नो, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड दे विल मेक इट अ पॉइंट दैट जो भी इसका 2 नंबर आपको जो निकालने हैं वो मल्टीप्लिकेशन से आए, वो यहाँ पे दिए गए नंबर्स का स्क्वायर बने या क्यूब बने, बहुत ज्यादा यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको अवॉइड मारना ही मारना है। आप ये कहोगे कि सर थोड़ा बहुत अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे आ जाएगा, बट बेटा उसको पहले 30 और 20 मिनट में नहीं करना है, उसको एंड में करना है, बिकॉज हमें पहला स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है, हमें पहला स्कोर इंप्रूव करना है। तो ये चीजें आप ऑलवेज ध्यान रखना। उसके बाद 3 लेयर वाले पजल, 2 लेयर वाले पजल, या फिर पजल जहां पे आपको लगता है कि यार डेटा मिसिंग है, इसको हाथ मत लगाना। यार पजल से ना हमें एक अलग लेवल पे थोड़ा सा प्यार होता है, बिकॉज पजल्स हम बहुत ज्यादा करते हैं। इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, सबके लिए वो अच्छा है, सबको वो करने में मजा आता है, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव इट। बट कभी कभी अगर आप देखोगे एक पजल भी आया तो वो एक पजल आपका कम से कम 5 से 7 मिनट निकाल सकता है। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली बैड थिंग। तो इससे आपको बचना है। जहां तक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, ये टॉपिक्स है, बट अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस इट अप, राइट? हम ये नहीं बोल सकते कि यू नो व्हाट, अगर देखा जाए तो डेथ कॉर्नर इज एन अपॉर्चुनिटी। व्हाई? कि सर मान लो 3 क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग के, 3 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे इनपुट आउटपुट के, और 3 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के, और मान लो 2 पजल आए थे, फाड़ लेवल के क्वेश्चंस थे। बहुत ज्यादा जनता ने ये छोड़ा था, बट आई कुड डू इट बिकॉज मैंने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी। मैंने फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन करा था, मैंने इतने सारे क्वेश्चन जाने थे कि मुझे पता था इसका अप्रोच कैसा है। गाइस अगर आप ये करते हो ना, श्योर शॉट 99++, बिकॉज व्हाट यू डू, you know, as a question, if the other people are not able to do it, यार आप डेफिनेटली उनसे आगे हो। फाइन, ये चीज याद रखना। मूविंग अहेड गाइस, वी हैव अनदर सेक्शन दैट्स कॉल्ड एज क्यूबे डीआई। क्वांट्स एंड डीआई में ऑलवेज रिमेंबर, पहली बात डेटा सफिशिएंसी के बारे में अगर मैं बात करूं, डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले देखो डेटा सफिशिएंसी किस पे आया है, वो क्वांट्स पे आया है, वो अरिथमेटिक पे है, वो तुम्हारा नंबर्स पे है, वो किस चीज पे आया है वो पहले देख लेना, उसी के बाद उसको हाथ लगाना है, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी कॉम्प्लिकेटेड आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। देन कम्स टाइम स्पीड डिस्टेंस। हाँ, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस तुम्हारा बेटा अगर इजी लेवल पे आता है, ले लो इसको, फोड़ो, अदरवाइज इसको छोड़ो। सिंपल सी बात है। क्वांट्स में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट इज फॉर्मूला ड्रिवन। If anything is there which is formula driven, go for a kill. Anything that requires you to have round about 2-3 steps, avoid it. सिंपल सी बात है। अगर आप प्रो लेवल पे हो आप बाद में कर सकते हो, अगर आप एवरेज लेवल पे हो बेटा इसको अवॉइड मार दे, इसको डेफिनेटली अवॉइड मार दे। याद रखना 60 में से तुम्हारे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 1/6 पकड़ लो यार, 17%, 16%, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेथ कॉर्नर आ सकते हैं और वो हर साल आते हैं। तो आपको इसको अवॉइड मारना है, आपको उस 50 क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन्हें 50 क्वेश्चन ना बहुत जल्दी कर लिए और अच्छे से कर लिए, तो आपको ये 10 क्वेश्चन करने के लिए टाइप मिलेगा, और ये 10 क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएंगे आपके स्कोर और परसेंटाइल में। अंडरस्टूड? तो ये चीज याद रखनी है। अब क्लोज ऑप्शंस, यार क्वांट्स में ना जो क्वेश्चंस के क्लोज ऑप्शंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ते हैं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब जैसे हम स्कूल लेवल में करते हैं, लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वगैरह। तो पेपर ले लो, पेन ले लो और फिर रगड़ते बैठो, लिखते बैठो, यार वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो गाइस आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कौन से क्वेश्चन में 2-3 लेयर है, कौन से क्वेश्चन में मुझे यार थोड़ी सी चीज़ें डिराइव करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना है आपको, राइट? डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। अगर डीआई टफ लेवल पे आता है उसको बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाना है। यू हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस टू डू, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? क्वेश्चंस विद मल्टीपल लेयर, डेटा मिसिंग, डेटा क्रंचिंग, जहाँ पे भी आएगा मत करना। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर पीएनसी वाज रियली टफ। तो हाँ, पीएनसी टफ आता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर पीएनसी के क्वेश्चंस आपको फटाफट से नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा अवॉइड मार देना। मॉडर्न मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो ये एक हो गया आपका डेथ कॉर्नर जो डी डे पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। गाइज अगेन क्वांट्स एंड डीआई में आपने बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए होंगे, मुझे कमेंट करके बताना ये सही होगा कि नहीं। नाउ आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। मॉक नंबर 6 मेरे ख्याल से, मॉक नंबर 6 शैंकी सर ने दी थी। बाय द वे शैंकी is one of the faculty at Seduce Mentors. Last year he converted SIB in Pune and NMIMS Mumbai, right? So he's a snap and NMAT topper. तो उन्होंने actually mock 6 दिया था Seduce Mentors का, उसमें quant actually बहुत लेंदी आया था, quants बहुत लेंदी आया था, but for the fact he's like amazing with respect to speed and all, he could do 55 questions on 60. You getting my point? But अगर quants का level लेंदी नहीं होता
तो यार वो बंदा 60 के ऊपर 60 कर लेता। एक्यूरेसी राउंड अबाउट उसकी आ ही जाती है, क्लोज टू 95-98% एक्यूरेसी आ जाती है उनकी। बट कहने का मतलब यही है कि यार आप यहाँ पे देखो क्वांट्स लेंदी था इसलिए उनके 55 अटेम्प्ट हुए, अगर वो इजी आता तो 60 भी हो जाते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अगर टॉपर अगर 55 कर पाता है वो वाले सॉर्ट ऑफ पेपर में, तो आपने वो वाले क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए जिसके लिए ज्यादा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। फाइन, मूविंग अहेड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट वर्बल। गाइस वर्बल में बहुत सारे बच्चे मुझे पता है आज टेंशन में वोकैबुलरी कर रहे हैं। गाइस एक चीज ना खुद से बस पूछना, तू जितना वोकैबुलरी करेगा क्या उतना तेरे लिए सफिशिएंट है? इज देयर एनीथिंग दैट इज 100% गारंटीड कि यही वोकैबुलरी आएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वर्ड पार मेड इजी में जितने इंपॉर्टेंट रूट्स हैं मैंने सब करवाए हैं, वीडियोज में आपके पास है, मैंने उनका सिनोनिम और एंटोनिम भी करवाया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगेन मैं आपको ये 100% नहीं बोल सकता कि यार यहां से ही निकलेगा। नो, अगर आता है वेरी गुड। रूट क्वेश्चंस कैन एक्चुअली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड काइंड ऑफ अ टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, बट नोबडी कैन बी 100% श्योर। सो वोकैबुलरी के बारे में ध्यान मत देना। दूसरी बात, जो बच्चे दिसंबर का पेपर लिख रहे हैं, गाइज अगेन आई एम वार्निंग यू, आई एम हेल्पिंग यू कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा ऐसा बोल के पेपर को मत जाना। अगर बेटा तुम्हें भूले भटके से अगर आरसी दिख गया तो बेटा इट्स गोना किल योर ईक्यू और फिर पेपर खराब जाने के चांसेस ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं, आरसी करके जाओ। टोटल ऑफ द आरसी, छोटे से आरसी जो हमने करे थे, राइट, ये मैंने एक्चुअली मेरी वीडियो में भी करे हैं। मैं कल भी बहुत सारे लेसेशंस स्टार्ट करने वाला हूँ। 3-4 दिन में हम बहुत ज़्यादा रिवीजन करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी वगैरह के बारे में, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ऑथर की आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस बेस, इसको अवॉइड मारना है अगर आता है तो। नहीं आता है तो यार मत जानी लाइफ, द पेपर इज गोना बी गुड। बट अगर आता है तो इसको अवॉइड मारना है। सो गाइज एक चीज आपने यहाँ पे ये जाननी है, केतन सर ने तो आपको डेथ कॉर्नर बता दिए है, बट यू नाउ नीड टू प्लॉट योर ओन डेथ कॉर्नर कि सर ये वाले जो टॉपिक है ना, कहाँ पे सर क्यूए में, और कहाँ पे सर डीआई में, सर क्रिटिकल रीजनिंग में, सर लॉजिकल रीजनिंग में, सर ये वाले जो टॉपिक्स है ना, जैसे हमने बात करी वर्बल के बारे में, सर ये वाले टॉपिक्स मेरे को आते ही नहीं है, ये मेरे को जमते ही नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी है सर इसके ऊपर, बट ये क्वेश्चन मेरे ना 2 मिनट के पहले नहीं होते। तो मैंने आपको मॉक स्ट्रैटेजी बताई है, आपको ये समझना है कि आपको ये क्वेश्चंस कहाँ पे करने हैं। बिकॉज कैसे होता है ना गाइस, देखो एक इंसान का एक नेचर होता है, वो होता है एक्सपेक्टेशंस। हम जितना ज्यादा पीएनसी प्रोबेबिलिटी करेंगे हमारी एक्सपेक्टेशंस उतनी होती है कि यार ये हमें सही आए। बट आपको दिमाग लगाना है डी डे पे कि यार इट डजंट मैटर कि मैं पीएनसी सही करूं या प्रोबेबिलिटी सही करूं, डजंट मैटर, मुझे बस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं। एंड में अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी मेरा छूटा सही है, नहीं तो फक ऑफ, सिंपल सी बात है, राइट, जस्ट फक इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो यार मेरा पीएनसी था, पीएनसी सर मेरे को लग रहा था टफ है, ठीक है, मैंने नंबर सीरीज फाड़ दिया, कोई गल नहीं। बिकॉज स्नैप ये थोड़ी ना बोलेगा अरे यार आपने पीएनसी नहीं करा तो मैं आपको स्कोर नहीं दूंगा। हाँ, इट्स नॉट गोना बी द केस, राइट। सो इफ यू कांट गेट इट, जस्ट फक इट, जस्ट मूव अहेड, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। बिकॉज 60 में से 60 क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, पहले देखोगे तभी जाके फोड़ोगे, राइट। तो ये डेथ कॉर्नर याद रखना है, खुद की लिस्ट बनानी है। आप मेरे बच्चे हो तो ये कल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट 4 days I am going to be with you. I will be taking sessions. I'm going to be also taking a lot of lectures with you. Mentorship sessions भी होने वाले हैं। संडे को आपकी एग्जाम है। So guys, we're going to be rocking, no doubt about it. But अपने खुद के डेथ कॉर्नर याद रखियो, समझा? ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So guys, that's it from my side. I hope you like this video. Do share this with your friends. Hit like and do subscribe to my channel, guys. That's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.